स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। मीन, जिसका आपने अभी फॉर्मूला जाना, विच इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका एक कंसाइज, एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये क्या है? आई मतलब कोई ith ऑब्जर्वेशन, आई स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 अप टू n, जहां तक कि हम कैलकुलेशन करेंगे। एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम एफ आई को, कि जैसे कोई एक नंबर, मान लीजिए किसी एक बच्चे ने स्कोर किया 40 मार्क्स 3 बारी, अपने एक टेस्ट दिया, उन्होंने स्टूडेंट ने कुछ टेस्ट दिए और 40 मार्क्स जो उसने स्कोर किया वो 3 बार स्कोर किया, तो उसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 3। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 3 बच्चे हैं, उन्होंने सेम स्कोर किया, देन अगेन फ्रीक्वेंसी विल बी 3, जिन्होंने ये एक पर्टिकुलर मार्क स्कोर किया। और एक्स आई आपका होता है ऑब्जर्वेशन, जैसे 40 इज द ऑब्जर्वेशन, एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी, कि कितनों ने स्कोर किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हीं को जब हम एक फॉर्मूले में डाल देते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, वो हमारा हो जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन समेशन एफ आई, विच इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओनली। ठीक है, और ये आपको ई जैसा साइन, इसे हम समेशन कहते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, कि बहुत सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, हमने उन सबको समेट कर दिया, समेशन कर दिया, सम कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से हम निकालते हैं हमारा मीन और उसकी प्रॉपर सॉल्यूशंस। ठीक है, सो मीन हम निकालते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, विच कंप्लीटली टेल्स अस द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप कैसे निकालेंगे? जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ और उन्हें आप ऐड करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 40 मार्क्स स्कोर किया 3 स्टूडेंट्स ने, सो हम सबसे ऊपर लिखेंगे 40 इंटू 3। 60 मार्क्स स्कोर किया 4 स्टूडेंट्स ने, हम उसमें ऐड करेंगे 60 इंटू 4। फिर देखा 75 मार्क्स स्कोर किया है 8 स्टूडेंट्स ने, तब हम उसमें ऐड करेंगे 75 इंटू 8। और इस तरीके से जितने डिफरेंट मार्क्स हैं उनकी अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, अपॉन समेशन करेंगे हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ, और इससे हम निकालेंगे हमारी मीन वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये था आपके सामने फॉर्मूला। अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हमारे एक नए क्वेश्चन पे। आपको आपके सामने बोर्ड पर देख रहा होगा, हमने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, एक डेटा बनाया है, जहां पर हमने एक स्कूल में किसी एक क्लास के बच्चों के एक टेस्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करना है। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उन सब ने मैथ्स का टेस्ट दिया और सब बच्चों के कुछ अलग अलग मार्क्स आए। अब वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो जान लेते हैं। 20 मार्क्स आए 2 बच्चों के, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था आपको, ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी होती है एफ आई। सो आउट ऑफ 100 20 मार्क्स आए हैं 2 बच्चों के, 40 मार्क्स आया है एक बच्चे का, 55 आए हैं 3 बच्चों के, 60 मार्क्स एक बच्चे का, 47 5, 58 4 स्टूडेंट्स का, 64 6 स्टूडेंट्स का, 79 2 स्टूडेंट्स के, 88 एक स्टूडेंट का, 92 3 बच्चे का और 96 2 बच्चे का। सो दैट मीन्स टोटल 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। अब हम इस डेटा को यूज करके मीन वैल्यू निकालेंगे कि क्लास का मीन मैथ्स टेस्ट का मार्क्स क्या है। चलिए निकाला जाए। सो हमें क्या करना है, एक्स आई के नीचे उनकी सारी वैल्यूज लिखनी है, एफ आई के नीचे सारी फ्रीक्वेंसीज, और देन हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स आई 20 was 2, 40 is 1, 55 is 3, 60 is again 1,
47 is 5, 58 is 4, 64 is 6, 79 is 2, 88 is 1, 92 is 3 and 96 is again 2. इस तरीके से ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. अब हमें इन सब इंडिविजुअल्स को मल्टीप्लाई करना है. This xi will get multiplied with this fi. 20 times 2 is 40. 40 times 1 is again 40. 55 times 3 is 165. 60 times 1 is 60. 47 times 5 is equals to 235. 58 times 4 is equals to 232. 64 times 6 is equals to 2. 64 times 6 is equals to 360 plus 24, 384. 79 times 2 is 158. 88 times 1 is 88. 92 times 3 is 276. And 96 times 2 is 192. So students, ये हमारे इंडिविजुअल्स fi xi की वैल्यू है. अब हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समेशन करना है हमें. समेशन fi xi, इन सब वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और उससे हम निकालेंगे fi xi. सो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्या किया? सारी वैल्यूज को लिख लिए, fi xi की वैल्यूज, इंडिविजुअल xi एंड fi को कैलकुलेट करके उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया एंड देन हमने सारी इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड कर दिया, जिससे हमारे पास आया है टोटल 1870 विच इज द टोटल ऑफ fi xi. हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज थी, फ्रीक्वेंसीज मीन्स जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किन स्टूडेंट्स में किसके हिसाब से हुआ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने ऐड किया. समेशन केम आउट टू बी 30. सो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने लिखे हुए हैं. सो हमने fi xi किया 1870, समेशन fi इज 30. नाउ वी अप्लाई द मीन फॉर्मूला, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, which is 1870 by 30. 0, 0 cancels out. This comes out to be 62.33. So students, इस क्लास का एवरेज है 62.33. देखिए, जितने स्टूडेंट्स ने भी 60 से कम स्कोर किया, उन सब को 60 से ज़्यादा स्कोर करने वालों ने कंपनसेट कर दिया, है ना? तो आपका एवरेज वैल्यू आया है 62.33. देखिए, कितना ही सिंपल क्वेश्चन था. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए और हम बढ़ते हैं आपके साथ अगले क्वेश्चन पर.